नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। मधेशक मुख्यमंत्री लालबाबू राव द्वारा 5 वर्ष में कयने काजक जानकारी देल गेल। जनहित के प्राथमिकता में रख काज कयने दावी। 6 महीना बीतलो पर धनुषा के नगरायन नगरपालिका के नगर सभा नहीं बैसल, लोसपा द्वारा विरोध। विकास पुरुष स्वर्गीय रामनारायण मिश्र आ स्वर्गीय मकेश्वर प्रसाद सिंह के याद कयल गेल। जनकपुर धाम में स्मृति सभा। महंत ठाकुर लोसपा संसदीय दलक नेता में निर्विरोध चयन। आ कांग्रेस संसदीय दलक नेता में सभापति देवबा निर्वाचित। अब समाचार विस्तार में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत अपन नेतृत्व के सरकार जनता के सर्वोत्तम हित के प्राथमिकता में रख काज केने दावी कयलनि अछि। मुख्यमंत्री राउत बुध दिन पत्रकार सम्मेलन कऽ 5 वर्षक कार्यकाल के उपलब्धि सब के विषय में जानकारी देलनि अछि। ओ राजनीतिक उपलब्धि के रक्षा, सुदृढ़ीकरण आ विकास करैत आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपांतरणक माध्यम से प्रदेशक जनता के सर्वोत्तम हित के प्रदेश सरकार प्राथमिकता में रख काज केने दावी कयलनि। कार्यकाल समाप्त होबऽ लागल समय पत्रकार सम्मेलन में मुख्यमंत्री राउत विभिन्न चुनौती के बावजूद प्रदेश आ संहिता के सुदृढ़ीकरण कर प्रदेश सरकार काज केने सेहो दावी कयलनि। ओ एक शहीद एक परिवार एक रोजगारी, दर्जनों विधेयक प्रमाणीकरण, मध्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान, जन लोकपाल आयोग गठन, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में 5 किलोमीटर पिचिंग सड़क निर्माण लगायत के उपलब्धि भेल बतौलनि। कानुनहरू बनायौँ, करिब 54-55 वटा ऐनहरू बनायौँ। संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू गर्यौँ। गरेर मात्र नीति कार्यक्रम बजेट हामी चाहिँ पास गराएका छौँ। नत्र भन्दाखेरि सबै बजेट मेरो कार्यकालको सम्पूर्ण बजेट सर्वसम्मतिले इभेन प्रतिपक्षका साथीहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ पास गरेको चाहिँ यो पिरियडको मेरो अनुभव छ। मुख्यमंत्री राउत प्रदेश सरकारक उपलब्धि सब सुनबैत संघ सरकारक हस्तक्षेपकारी नीति तथा कर्मचारी अभाव के कारण समस्या भऽ रहल जिक्र समेत कयलनि। ओ साधन स्रोत के अभाव के बीच अपना सब काज कर शुरू कयने कहैत 5 वर्ष कार्यकाल में विभिन्न अवरोध के बावजूद बहुत काज कयने बतौलनि। राउत महिला सब के 50% आरक्षण करबाक मधेश प्रदेश पहिल बनल कहैत दलित सभक उत्थानक लेल दलित सशक्तिकरण ऐन समेत आनल गेल बतौलनि। महिला, दलित र उत्पीडित समुदायको लागि हामीले आवश्यक ऐन कानुनहरू निर्माण गर्यौँ। यसका लागि यहाँलाई थाहा होला यो छोरी जन्ने बित्तिकै अहिले बिमाका कार्यक्रमहरू सुरु छ, त्यो निरन्तर चलिराखेको छ। तपाईलाई थाहा होला कि महिलालाई यो प्रदेश पहिलो प्रदेश हो जहाँ 50% महिलालाई आरक्षण गरिएको छ। यो पहिलो प्रदेश हो जहाँ दलित सशक्तिकरण ऐन ल्याएर दलितहरूको अधिकारको सुनिश्चितताको लागि सबैलाई थाहा छ कि सबभन्दा ठुलो समुदाय दलित समुदाय हो यो प्रदेशमा। मुख्यमंत्री राउत प्रदेश सरकार चलाव में सत्ता पक्ष में आबद्ध दल सबक मात्र नहीं भक प्रतिपक्षी दल सबक समेत सहयोग रहल बतौलनि। ओ प्रदेशक अधिकारक लेल सर्वोच्च अदालत में 6टा से बेसी मुद्दा देने स्मरण समेत करौलनि। मुख्यमंत्री राउत 5 वर्षक अवधि में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान, शहीदक सम्मान, किसानक ऋणक ब्याज भुगतानी परियोजना के लेल अनुदान, 64 निर्वाचन क्षेत्र में सड़क पिचिंग, 3टा विश्वविद्यालय, आधुनिक प्रदेश लैब के स्थापना लगायत कार्य सबक माध्यम से प्रदेशक जनता के हित, समुन्नति आ सुशासन के प्रत्याभूति करबा काज के प्राथमिकता में रख कार्य संपादन करने दावी कयलनि। यी सबै विश्वविद्यालय अहिले हामी चाहिँ हाम्रो प्रयासले गठन भइसकेपछि अहिले चाहिँ अब यो आफ्ना कार्यक्रमहरू सुरु गरिसकेका छन्। आवश्यक ऐन कानुनदेखि लिएर हामीले गर्ने प्रयासमा प्रतिपक्षको उत्तिकै भूमिका छ। हामीले मलाई याद छ कि प्रहरी ऐन ल्याउँदाखेरि, प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याउँदाखेरि प्रतिपक्षको त्यतिकै सहयोग रह्यो र मलाई लाग्छ कि यस्ता थुप्रै ऐनहरू हामी बनाउँदाखेरि, थुप्रै हाम्रा चाहिँ कार्यक्रमहरू ल्याउँदाखेरि प्रतिपक्षले त्यसमा चाहिँ सदाशयताका साथ स्वीकार गरेको देखिन्छ।
त्यसैले यो 5 वर्षको अवधिको मेरो अनुभवलाई भन्नुपर्दाखेरि मैले के पाएँ भने प्रतिपक्षले पनि उत्तिकै सहयोग गर्यो। जस्तो मुख्यमंत्री राउत संघीय निजामती सेवा ऐन बन नहीं सकल अवस्था में मध्य प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाकर संघीय सरकार आ बाँकी 6टा प्रदेश सरकार के निजामती सेवा ऐन बनाव मार्गदर्शन कर सफल भेल बतौलन। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के उद्योग तथा वन मंत्री शत्रुघ्न महतो, कृषि राज्य मंत्री योगेंद्र राय यादव लगायत के उपस्थिति छल। मध्य प्रदेश सरकार 2074 साल फागुन 3 गते गठन भेल छल। धनुषा के नगरायन नगरपालिका के जनप्रतिनिधि विरुद्ध प्रदर्शन भेल छै। नगरायन नगरपालिका में भ्रष्ट आ नैतिक पतन भेल जनप्रतिनिधि रहल कहैत लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता सब प्रदर्शन कयलक अछि। ओ सब निकालने जुलूस नगर के परिक्रमा कयने छल। स्थानीय चुनाव भेला 6 महीना बीतलो पर नगर सभा नहीं भेला के कारण समस्या बढ़ला बाद ओ सब आंदोलन में उतरल छै। नगर सभा नहीं भेला से कर्मचारी सब तलब समेत पावा नहीं सकल छै। ई समस्या समाधान में जनप्रतिनिधि सब उदासीन बनल कहे लोसपा बहुत दिन दबाव देने छै। नगरपालिकामा जितेको जनप्रतिनिधिले समयमा परिषद गराउन सकेन। अहिले राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्य सबै वञ्चित छन्। पठन पाठन बन्द छ। हाम्रो लोसपा नेपालको एउटा वडा अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएछ। वहाँ पनि यो निर्णयको बन्दीमा पर्नु भएछ। यहाँ जनतालाई दुख हेरेर हामीले जन आक्रोशको चाहिँ भावनाको कदर गर्दै लोसपा नेपालले यी दुईटै मेयर र उपमेयरलाई सद्बुद्धि देओस् र हामी खबरदारी पनि गर्न चाहन्छौँ। पनि ज्ञापन पत्र दिएको चोटि बारम्बार दुई तीन चोटि दिएको कुनै पनि त्यसको अति गरेन, मूल्याङ्कन गरेन मेयर उपमेयरहरूले हैन। त्यो कारणहरू हो। अरू विशेष के भनौँ कि जनताको हर चीजबाट त्यो असुविधा भइरहेछ। एम्हर नगरायन नगरपालिका के नगर सभा होबऽ नहीं सकला से तलब नहीं पौला बाद कर्मचारी सब लगातार आंदोलन करैत आबि रहल छै। नगर सभा नहीं भेला से नगरपालिका अंतर्गत के शिक्षा स्वास्थ्य लगायत सब क्षेत्र के कर्मचारी साउन महीना से तलब पाबऽ नहीं सकल छै। ओतऽ मुख्य रूप से नेपाली कांग्रेस आ नेकपा एमाले के जनप्रतिनिधि बीच के विवाद के कारण अखन धरि नगर सभा नहीं बैस सकल छै। एमाले के जनप्रतिनिधि सब कांग्रेस के मेयर विनय यादव मनोमानी तरीका से नगरपालिका के चलाव खोजने आरोप लगबैत आयल छै। एम्हर मेयर यादव किछु वडा अध्यक्ष के अवरोध के कारण नगर सभा बैस नहीं सकल आ समस्या उत्पन्न भेल आरोप लगबैत आयल छै। नेपाली कांग्रेस के नेता सब तथा बुद्धिजीवी सब विकास पुरुष तथा नेपाली कांग्रेस के स्वर्गीय नेता रामनारायण मिश्र के स्मरण केनाई के संगे हुनक योगदान के चर्चा केलक अछि। स्वर्गीय मिश्र के 55म पुण्यतिथि में भेल श्रद्धांजलि सभा में नेता सब स्वर्गीय मिश्र के सहित के नेता सब देखोने मार्ग में चल नहीं सकला के कारण कांग्रेस पाछा पड़ल बतौलक अछि। स्वर्गीय मिश्र बीपी कोइराला के प्रधानमंत्री कार्य में उद्योग मंत्री होइत काल जनकपुर धाम चुरोट कारखाना स्थापना कऽ एहि क्षेत्र के आर्थिक अवस्था आ सामाजिक रूपांतरण में अहम योगदान पहुँचौने छलथि। जनकपुर धाम में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सहभागी नेता सब स्वर्गीय मिश्र के योगदान के चर्चा कयने छल। कार्यक्रम में स्वर्गीय मिश्र के पुत्र तथा मध्य प्रदेश के प्रमुख हरिशंकर मिश्र लगायत के सहभागी भेल छल। हुनक सुपुत्र तथा मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र पिता के योगदान आ अटल विचार के स्मरण कयने छलथि। 72 के स्वर्गीय मिश्र 2015 साल में पहले जन निर्वाचित बीपी कोइराला नेतृत्व के सरकार में उद्योग मंत्री बनल छलथि। 2017 साल में पुष 1 गते बहुदलीय संसदीय व्यवस्था छीनला के बाद तत्कालीन राजा महेंद्र मिश्र के लंबा समय धरि जेल में राखने छल। मिश्र के 2027 साल पुष 6 गते निधन भेल छल। मिश्र प्रजातांत्रिक आंदोलन के निष्ठावान व्यक्ति के रूप में चिन्हल जाइ छथि। तहिना विकास पुरुष कहि कऽ चिन्हल जाय वाला स्वर्गीय मकेश्वर प्रसाद सिंह के 12वां स्मृति दिवस मनाओल गेल छै। स्वर्गीय मिश्र के स्मृति दिवस में बुध दिन मकेश्वर बाबू सामाजिक प्रतिष्ठान जनकपुर धाम में श्रद्धांजलि सभा कयलक अछि। सभा में सहभागी सब स्वर्गीय सिंह जनकपुर धामक विकास में पहुंचौने योगदानक चर्चा कयलक अछि। कार्यक्रम में नेता श्री प्रसाद शाह, सामाजिक अगुवा अमरचंद अनिल सहितक स्वर्गीय मकेश्वर बाबू के योगदान के आ सामाजिक उत्थान के कार्य में स्मरण कयने बतौने छल।
चर्चा क ओकर सकारात्मक पक्ष के पुनः समाज में संदेश दिए आवा वाला पुस्ता नया पुस्ता सब एहि पर अनुकरण करे तै हिसाब से के कार्यक्रम भेले हमरा बहुत सांदर्भिक लागल। आदमी सब अतिक्रमण करे रहे ओहि में अपांग संघ के स्थापना कर देलखिन, सूक्ष्म स्थिति के स्थापना कर देलखिन आ एकटा उत्प्रेरक के रूप में काज केलखिन, कैटलिस्ट जे कहै छै, माने एकटा मीडिएटर बन के विभिन्न संस्था चाहे शैक्षिक संस्था हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे अस्पताल हो या आँखा अस्पताल हो या स्कूल हो कॉलेज हो, विभिन्न दाता परिवार सबसे सहकार्य करके मकेश्वर बाबू एकटा बहुत बड़ा माने जनकपुर के विकास में आ जनकपुर के ऐतिहासिक धार्मिक संपत्ति के संरक्षण में बहुत बड़ा भूमिका निर्वाह केलखिन। स्वर्गीय सिंह जनकपुर धामक स्वास्थ्य आ शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान केने वक्ता सब चर्चा केने छल। कार्यक्रम में जनकपुर धाम के पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह काठमांडू से श्रद्धांजलि के संदेश पत्र मार्फत पहुँचौला पर प्रतिष्ठान के अध्यक्ष रितेश सिंह पैड का सुनाउने छल। जनकपुर धाम आमंत्रण को लागि धन्यवाद। म विशेष कामले जनकपुर भन्दा बाहिर रहेकोले मकेश्वर बाबू को स्मृति दिवस तथा श्रद्धांजलि सभा में उपस्थिति रहन असमर्थ भएको छु। मकेश्वर बाबूसँग समय समयमा उहाँको सानिध्यमा सँगै काम गर्दा धेरै कुराहरू सिक्न अनुभव प्राप्त भएको महसुस गरेको छु। उहाँ बहुयामी व्यक्तित्वको धनी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति तथा विभिन्न क्षेत्रमा विकासको लागि गर्नुभएको योगदानलाई जनकपुरवासीले सधैँ स्मरण गरिराख्नेछ। वक्ता सब मकेश्वर बाबू प्रेरणा के स्रोत भेल बतौने छल। ओ सब आधुनिक जनकपुर धाम के निर्माण में करीब 60 वर्ष धरि सामाजिक सेवा में प्रतिबद्ध मकेश्वर बाबू शिक्षा आ स्वास्थ्य क्षेत्र में पहुँचौने योगदानक चर्चा केने छल। कार्यक्रम में प्रतिष्ठान के अध्यक्ष रितेश कुमार सिंह पिछला समय सामाजिक सेवा के नाव में विकृति सब देखा लागल कहैत दुख व्यक्त कयलनि। जी सबके परिवार बोवेलाल शाह जी के परिवार सब क्रिम अथी नहीं कैलखिन, चाहे राम स्वरूप राम सागर जी के परिवार सब व्यक्तिगत ढंग से अथी नहीं कलखिन, आई समाज जो है वही व्यक्तित्व सबके बिसर रहा। ये बड़का भारी एकदम दुखद बात है। अगर वास्तव में अनिल भाई जी ठीक है कलखिन, इतिहास विषय का कौन काम, वो तो बीत गई चीज है, वो तो बीत गई चीज है, ओकरा पढ़ के कौन काम। लेकिन नहीं, इतिहास नहीं रहते तो आगा फिर आदमी चल नहीं सकते। स्वर्गीय समाजसेवी सिंह जनकपुर धाम के धरोहर सब अंचल अस्पताल, आँखा अस्पताल, रेड क्रॉस सोसाइटी, राडव कैंपस, अपांग संघ, सुस्त मनस्थिति केंद्र, सरस्वती कन्या मावि सहित दर्जनों के स्थापना केने छलैथ। जनकपुर धाम के निर्माण में ओ महत्वपूर्ण योगदान देने छलैथ। सिंह के जन्म 1983 साल में भेल छल। 2037 साल के जन्म संग्रह बाद वन मंत्री बनल सिंह 2026 साल में जानकी मंदिर प्रांगण में राजा महेंद्र के प्रतिमा तोड़फोड़ घटना में जेल समेत जाय पड़ल छल। हुनक 2067 साल पूस 6 गते निधन भेल छल। आजू के कार्यक्रम में प्रतिष्ठान पत्रकार सुजीत झा के 5100 राशि के मकेश्वर बाबू सामाजिक प्रतिष्ठान पुरस्कार से पुरस्कृत कयलक अछि। पत्रकारिता में दशकों योगदान दऽ रहल कहैत झा के पुरस्कृत कयल गेल। स्वर्गीय सिंह के दोसर नाती पत्रकार रूपेश सिंह बतौलनि अछि। समाज सेवी स्वर्गीय मकेश्वर प्रसाद सिंह के स्मृति दिवस मनाओल गेल छै। एहि कार्यक्रम में सहभागी सबसे पूछने छलहुँ स्वर्गीय मकेश्वर बाबू के कोना याद करै छी। अहाँ के बात जहिना तहिना। क्षेत्र में उनकर चाहे आँखा अस्पताल हो या अपने के सूक्ष्म मनस्थिति कल्याण संस्था हो या अपांग संस्था हो, लगात में जे उनकर संचालन सब में स्थापना में आरआर कैंपस, सरस्वती हाई स्कूल, अंचल अस्पताल इत्यादि में संचालन में अन्य जे विविध चीज़ में उनकर स्थापना में जही से निर्माण के जनकपुरवासी जही से नहीं भूल सकते। राजनीतिको क्षेत्र में उनकर जो योगदान है वो सब एक संस्मरणीय योगदान है। और मकेश्वर बाबू के व्यक्तित्व के हम सब निरंतर जनकपुरवासी, जिलावासी, क्षेत्रवासी याद करते रहते। बहुत बड़का समाज से बिछल है जनकपुर के उत्थान में हुनकर जे से बहुत बड़का देन छन। उनके वो हर क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में,
हर क्षेत्र में जो है से वो बहुत ज़्यादा हुनकर योगदान है आ उ अविस्मरणीय है। उ अब अगला दिन में भी उनका नाम अमर रहते। केशव प्रसाद सिंह जी जे जनकपुरक ईंट में हुनकर योगदान है। वो जनकपुर अंचल अस्पताल के बात कल जाए, जनकपुर के आँखा अस्पताल के बात कल जाए, रंगभूमि मैदान के संरक्षण के बात कल जाए, तिरहुतिया गाछी के बात कल जाए, तहिना एहिठाम के शिक्षित संस्थान सबके मकेश्वर बाबू के बहुत बड़का योगदान है। तो जै व्यक्ति के ईंट में योगदान है, ओहि व्यक्ति से जुड़ल यदि कोनो संस्था हो, कोनो कार्यक्रम हो, ओहिमे अहाँके शरीक करबैया तो बहुत एटा उपलब्धि हो। पूरा समर्पण केलखिन एक प्रजातांत्रिक सिद्धांत चरित्र के लागी। वो कहते हैं वो सरकारों में गेलखिन, सरकार के बादो जे से वो जेल में गेलखिन, लेकिन कहियो राजा जोड़े समझौता नहीं कर वो पूरा प्रजातंत्र के जो एक कहते हैं सुरक्षा के लागी, चरित्र के निर्माण के लागी जीवन समर्पित केलखिन उन बीमारों की स्थिति में। और जे टाइम में सरकार हुआ से पहले तराई के जो भ्रमण के रहती मधेश के, ते जगह में मधेश के हक अधिकार के लागी विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला के संगे वो संघर्ष करने से। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के संसदीय दलक नेता में महंत ठाकुर निर्विरोध चयन भेल अछि। बुध दिन संसदीय दलक बैसार ठाकुर के सर्वसम्मत नेता चयन कयलक अछि। पार्टी अध्यक्ष शिवहरलाल ठाकुर महोत्तरी क्षेत्र नंबर 3 से निर्वाचित भेल अछि। लोसापा में ठाकुर, शरद सिंह भंडारी, सर्वेन्द्र शुक्ल आ राम प्रकाश चौधरी सहित 4 सांसद अछि। लोकसभा थ्रेस होल्ड कटाव नहीं सकला से समानुपातिक सीट पाव नहीं सकल अछि। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलक नेता में प्रधानमंत्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा विजय भेल अछि। बुध दिन संसदीय दलक नेता के लेल कांग्रेस संसदीय दलक कार्यालय सिंहदरबार में भेल निर्वाचन में प्रधानमंत्री देउवा विजय भेल अछि। पार्टी सभापति देउवा 64 मत, महामंत्री थापा 25 मत प्राप्त कयलनि अछि। संसदीय दलक नेता के लेल भेल चुनाव में 89 गोटे सांसद सहभागिता जनाउने छल। संसदीय दल को नेता पद का उम्मीदवार माननीय गगन कुमार थापाले जम्मा 25 मत प्राप्त गर्नुभएको र माननीय शेरबहादुर देउवाले जम्मा 64 मत प्राप्त गर्नुभएकोले संसदीय दल को विधान को धारा 5(4) बमोजिम दल का संपूर्ण सदस्य संख्या को 50% भन्दा बढी सदस्य को मत माननीय शेरबहादुर देउवाले प्राप्त गर्नुभएकोले नेपाली कांग्रेस संसदीय दल को नेता पदमा निर्वाचित हुनुभएको घोषणा गर्दछु। संसदीय दलक निर्वाचन भिनसर 8 बजे से 10 बजे धरि चलल छल। देउवा के पौडेल समूह, सिंह समूह आ निधि समूह साथ देने छल। तहिना थापा के कोइराला समूह संगे युवा सांसद सब विश्व प्रकाश शर्मा, प्रदीप पौडेल लगायत साथ देने छल। प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टी के व्यवधान मुक्त राखबा काज में अपना लागबाक बतौलनि अछि। बुध दिन भिनसर नेपाली कांग्रेस संसदीय दलक नेता में निर्वाचित भेला बाद संचारकर्मी संग बातचीत करैत ओ एना बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री देउवा अपना के नेपाली कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में विजय करोला पर सांसद सबके धन्यवाद ज्ञापन सेहो कयलनि। ओ अगिला दिन में पार्टी के नीक से आगा बढ़ा कऽ लऽ जेबाक बात में अपना प्रतिबद्ध रहल सेहो बतौलनि। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलक नेता में महामंत्री गगन कुमार थापा 25 मत प्राप्त केने छल। तहिना सभापति देउवा 64 मत आनि कऽ विजय भेल अछि। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री गगन कुमार थापा अपना सरकार में सहभागी नहीं हेबाक बतौलनि अछि। बुध दिन संसदीय दलक निर्वाचन में पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा संग पराजित भेला बाद महामंत्री थापा संचारकर्मी संग एना बतौलनि अछि। अपन प्रयास पार्टी संसदीय दलक नेता बन केंद्रित रहबाक हुनक कथन छल। महामंत्री थापा पार्टी के महामंत्री आ सांसद के रूप में अपना काज करबाक सेहो स्पष्ट कयलनि। ओ पार्टी संसदीय दलक नेता नया भेटल जेबाक अपन एजेंडा रहल आ ओहि में प्रयास जारी रहबाक सेहो बतौलनि। महामंत्री थापा संसदीय दलक निर्वाचन के परिणाम अपेक्षाकृत नहीं रहल कहैत ओहिसँ अपना निराश नहीं हेबाक सेहो बतौलनि। म संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धा गरिसके पछाडि म त फेरि संसदीय दलको नेता हुनलाई कोसिस गरिरहेको छु।
त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले त्यसको मेरो 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 प्रयास त्यसकै लागि रहन्छ। सरकारमा अरू साथीहरू जानुहुन्छ, यदि नेपाली गणतन्त्र सरकार बन्दै गर्दाखेरि अरू साथीहरू जानुहुन्छ, बस्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ। मेरो 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 प्रयास, म नेपाली कङ्ग्रेसको महामन्त्री छु, महामन्त्रीको रूपमा मेरो आफ्नो काम गर्छु। नेपाली कङ्ग्रेसको सांसदको रूपमा आफ्नो काम गर्छु। र संसदीय दलको नेता नेपाली कङ्ग्रेसले नयाँ पाउनु पर्थ्यो भन्ने मैले ठानेको व ठानिराख्छु। त्यसको निम्ति प्रयत्न गरिरहेको छु। योभन्दा बाहेक सरकारमा जाने, त्यहाँभित्र गएर काम गर्ने भन्ने कुरा अहिलेका निम्ति यो मैले गर्नु हुँदैन, यो उपयुक्त हुँदैन, म त्यो गर्दिनँ। महामंत्री थापा कांग्रेसक नेतृत्व में सरकार गठन करबाक रास्ता खुला भेल सेहो बतौलन। ओ सरकारक बेराबेरी के बात आ राष्ट्रपति लगायत के पद सभक बाँट बखाड़ा के विषय में पार्टी या संसदीय दल भीतर खुला परामर्शक साथ निर्णय नहीं भेला पर अपना सबके मान्य नहीं हेबाक सेहो स्पष्ट कयलनि। गर्ने भनेर चाहिँ यो कुनै खालको यदि समझदारी गर्छ, कुनै खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्छ भने त्यो पार्टीसँग संस्थागत रूपमा भएको छ भने नेपाली कांग्रेस पार्टीले त्यसलाई बोक्छ, हामी त्यससँग बाँधिन्छौँ। तर होइन योभन्दा अगाडिको समयहरूमा जस्तै आलो पालो गर्ने कुरा चाहिँ अरू कोठाभित्र, अँध्यारो कोठाभित्र नेताहरू बसेर गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई नेपाली कांग्रेसले बोक्दैन र भोलि नेपाली कांग्रेसले धोका दियो भनेर कसैले भन्न पाउनुहुन्न। हामी त्यो निर्णयसँग बाँधिँदैन। महामंत्री थापा नेपाली कांग्रेस द्वारा अपना नेतृत्व में सरकार गठनक लेल प्रयास कयल जेबाक धारणा समेत राख्ने छलथि। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री विश्व प्रकाश शर्मा नया सरकार में मंत्री बनबाक बात में अपना नहीं रहल स्पष्ट कयलनि अछि। बुध दिन कांग्रेस संसदीय दलक नेता के निर्वाचन बाद संचारकर्मी संग बात करैत महामंत्री शर्मा नया सरकार में मंत्री बनबाक दिस अपना नहीं लागबाक बतौलनि अछि। ओ पार्टी कार्यालय में बैस क काज करबाक अपन काज सँ बेसी भेल बतौलनि। ओ पार्टी महामंत्री बनौने वर्ष दिन मात्रे भेल कहैत पार्टी के संगठित करबा में बहुते काज सब अपन जिम्मा में रहल बतौलनि। महामंत्री शर्मा सरकार में जाय वाला पार्टी के नेता सब के घोषणा पत्र में लिखल गेल प्रतिबद्धता अनुसार काज कर आग्रह करबाक बात में अपना लागबाक सेहो बतौलनि। त्यो मन्त्री बन्न दिन लाग्नु यदि उचित हुँदैन भन्ने कारणले मैले चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले म मन्त्री बन्ने कुरामा छैन र अहिले सरकारमा जाने कुरामा साथीहरू जानुहुन्छ। जान चाहने साथीहरूलाई संयोजन गर्नु राम्रो, जाने चाहने साथीहरूलाई हौस्याउनु राम्रो, जाने साथीहरूलाई चाहिँ घोषणापत्र निर्माण समितिको संयोजक भएको नाताले यो घोषणापत्र बोकेर काम गर्नु होला है मन्त्रीजी भनेर भन्नु राम्रो। तर अहिले मैले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर कार्य गर्नुपर्छ। त्यसकारण मन्त्री बन्ने कुरामा अहिले तत्कालै विश्वप्रकाश शर्मा लाग्नु हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ म प्रष्ट छु। मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु, आज पनि दोहोऱ्याउँछु। महामंत्री शर्मा सरकार में जाय वाला सांसद सबक संयोजन लगायत के काज सब आगा बढ़ेबाक बात में अपना लगबाक बतौने छलथि। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के नेता तथा प्रतिनिधि सभा के ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबड़ा सभामुख के पदभार ग्रहण कयलनि अछि। बुध दिन सिंहदरबार स्थित संसद सचिवालय में पहुंचकर पदभार कयलनि अछि। पदभार ग्रहण करऽ सँ पहिने ज्येष्ठ सदस्य सभामुख जबड़ा राष्ट्रपति निवास में पहुंचकर ज्येष्ठ सदस्य के हैसियत सँ पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण कयने छलथि। वही लगले सभामुख के कार्यालय में पहुंचकर ओ पदभार ग्रहण कयलनि अछि। पदभार ग्रहण बाद संचारकर्मी संग बातचीत में ओ सभामुख के भूमिका तटस्थ आ स्पष्ट रहल जेबाक बतौलनि। ओ ज्येष्ठ सदस्य के हैसियत में सभामुख के भूमिका में निष्पक्ष राखबाक बतौलनि। प्रतिनिधि सभा के ज्येष्ठ सदस्य जबड़ा देशक हितक लेल काज कर सब राजनीतिक दल सब बीच समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह करबाक सेहो बतौलनि। ओ सदन के पवित्र प्रजातांत्रिक भावना आ बहुदलीय स्वरूप के आगा बढ़ेबाक काज अपना करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। यो अलि दिनको लागि यो सदनको पवित्र प्रजातान्त्रिक भावना, त्यो प्रजातान्त्रिक बहुदलीय स्वरूपलाई अब त्यसलाई चाहिँ अध्यक्षता गर्ने, त्यसलाई अगाडि बढाउने अलि दिनलाई भएर कि मुलुकको एउटा गार्डियनशिप। राप्रपा पूर्वाध्यक्ष हो रहल 81 वर्षक जबड़ा प्रतिनिधि सभा में सबसे बेसी उमेर के सांसद अछि। बीतल अघन 4 गते के निर्वाचन से निर्वाचित संघीय सांसद सबके बृहस्पति दिन जबड़ा शपथ ग्रहण कराउत। संसद नया सभामुख चयन नहीं कैला धरि राणा संसद के अध्यक्षता करत। बृहस्पति दिन सर्वदलीय बैठक बैस लागल छै।
प्रतिनिधि सभा के ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबड़ा के अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक आह्वान कयल गेल छै। बृहस्पति दिन दोपहर 1 बजे प्रतिनिधि सभा सदस्य सबके शपथ अछि। ओहिसँ पहिने 12 बजे संघीय संसद सचिवालय प्रतिनिधि सभा में प्रतिनिधित्व करयवला दल सभक बैठक बजौलक अछि। सर्वदलीय बैठक में संसद में प्रतिनिधित्व करयवला सब राजनीतिक दल अर्थात 12टा दलक नेता सबके बजाओल गेल अछि। प्रत्येक दल से एक गोटे आ 5 स्वतंत्र सांसद के सर्वदलीय बैठक में बजाओल गेल छै। बैठक में शपथ संबंधी कार्यक्रम के ब्रीफिंग आ सांसद पयबाक सेवा सुविधा लगायत विषय में महासचिव आ कार्य व्यवस्था महाशाखा के अधिकारी सांसद सबके जानकारी देत। संघीय संसद सचिवालय के प्रवक्ता रोजनाथ पांडे राष्ट्रपति द्वारा संसद अधिवेशन आह्वान भेला बाद सभामुख के निर्वाचन प्रक्रिया आगा बढ़बाक बतौलनि अछि। बुधदिन सिंहदरबार में ओ एना जानकारी देलनि अछि। प्रवक्ता पांडे राष्ट्रपति से संसद अधिवेशन आह्वान भेला बाद सभामुख के निर्वाचन प्रक्रिया 15 दिन भीतर संपन्न क लेबाक कानून में व्यवस्था भेला से वही अनुसार संसद सचिवालय एजेंडा सब आगा बढ़ेबाक बतौलनि। ओ संसद भवन में 1 बजे नवनिर्वाचित सांसद सभक शपथ ग्रहण हेबाक सेहो बतौलनि। ओ बानेश्वर के ICC हॉल में सांसद सभक शपथ ग्रहण ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबड़ा करेबाक बतौलनि। ओ मातृभाषा में शपथ ग्रहण कर चाहवला सांसद सभक पूर्व सूचना देला बाद मात्रै मातृभाषा में शपथ ग्रहण कराओल जेबाक सेहो बतौलनि। प्रवेश गर्नुहुन्छ र हामीले शपथ ग्रहणको लागि नेपाली भाषामा लेखिएको प्रमाणपत्रको बेहोरा सहितको शपथको बेहोरा सहितको पत्र हामीले उहाँलाई उपलब्ध गराउनेछौँ। त्यसपछि शपथ ग्रहण गर्नको लागि मातृभाषामा मान्य सदस्यहरूले जसले हामीलाई पूर्व सूचना दिएर त्यसलाई ट्रान्सलेट गरेर उहाँहरूले आफ्नो भाषामा लिएर आउनु भएको छ त्यसलाई पनि हामीले समावेश गर्नेछौँ र मान्य सदस्यज्यूहरूले आफ्नो मातृभाषामा पनि शपथ ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। प्रवक्ता पांडे शपथ ग्रहण बाद संसद में सहभागी राजनीतिक दल सब संसदीय गतिविधि सब औपचारिक रूप में आगा बढ़ावा सकबाक बतौलनि। पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल आ रौथर के क्षेत्र नंबर 3 के प्रतिनिधि सभा के सदस्य प्रभु शाह बीच भेंटघाट भेल अछि। खनाल आ शाह बीच बुधदिन खनाल निवास डल्लू में भेंटवार्ता भेल अछि। भेंटवार्ता में समसामयिक राजनीति विषय में परामर्श भेल बताओल गेल छै। कीर्तिमानी आरोही सानू शेर्पा के संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय सम्मान केलक अछि। आरोही शेर्पा के संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री जीवन राम श्रेष्ठ बुधदिन मंत्रालय में बजाकर सम्मान कैलनि अछि। ओ 1 महीना के अपन मंत्री के तलब सम्मान स्वरूप 70,730 रुपया बराबर के चेक हस्तांतरण कैलनि अछि। सम्मान कार्यक्रम बाद पर्यटन मंत्री श्रेष्ठ हिमाल आरोहण करबाक बाद कम चुनौती के विषय नहीं भेल बतौलनि। ओ आरोही शेर्पा 8000 मीटर से ऊपर 14टा हिमाल 2 बेर आरोहण क विश्व कीर्तिमानी कायम कैने बापत 1 महीना के तलब हस्तांतरण कैने बतौलनि। मंत्री श्रेष्ठ सगरमाथा आरोहण करवाला व्यक्ति के और देश में देशक गौरव के रूप में सम्मान दैत अयला पर नेपाल में ओतेक ध्यान नहीं देने आरोप लगौलनि। आरोही शेर्पा अखन धरि 7 बेर विश्व के सर्वोच्च शिखर सगरमाथा के सफल आरोहण क चुकल अछि। त्यो देशबाट एकजना कोही सगरमाथा आरोहण गरेर गएको मान्छे छन् त्यो त्यहाँको हिरो। त्यो देशकै मान्छेहरुको लागि सबको हाम्रो देशमा चाहिँ नि सगरमाथा आरोहण गरेको विश्वको चाहिँ नि अग्लो हिमाल आरोहण गरेको मान्छे चाहिँ नि फलाना छ भनेर उनीहरूले एकदम चाहिँ नि गौरवका साथ चाहिँ नि भन्छन्। अब हामीले चाहिँ नि यो विषयलाई त्यति धेरै महत्त्व दिन नसकेको जस्तो चाहिँ नि अनुभूति भइरहेछ। तर पनि अब यो जुन खालको यसको एउटा चाहिँ नि महत्त्व छ, यसको जुन पर्यटन क्षेत्रमा महत्त्व छ, विश्वको सामु चाहिँ नि महत्त्व छ र विश्वकै चाहिँ नि अग्लो हिमाल नेपालमा रहेको छ र त्यो आरोहण गर्ने कुरालाई हरेक देशका मान्छेहरूले त्यो आरोहणपछि आफ्नो एउटा चाहिँ नि पहिचान बनाउन सकेको छ। मंत्री श्रेष्ठ कीर्तिमानी आरोही सानू शेर्पा सहितक हिमाल आरोही सबक चर्चा विश्व में कर सकला पर पर्यटन क्षेत्र के प्रचारक संगे नेपालक छवि सेहो विश्व सोझा पहुँचबाक बतौने छलथि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू उद्योग क्षेत्र में देखल गेल समस्या समाधान कर सरकार तैयार रहल बतौलनि अछि। बुधदिन नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ललितपुर में कयने कार्यक्रम में मंत्री बड़ू उद्योग क्षेत्र में देखल गेल नीतिगत तथा अन्य समस्या समाधान कर सरकार तैयार रहल बतौलनि। ओ पिछला समय देशक अर्थतंत्र सुधार कर समस्या भेल बतौलनि। ओ सरकार देशक आयात तथा निर्यात के संतुलन में आना कोशिश कर रहल सेहो बतौलनि। ओ देश भीतर औद्योगिक वातावरण बनाकर रोजगारी आ उत्पादन बढ़ावा आवश्यक रहल बतौलनि। गभर्नमेन्टले कानुन बनाउँछ,
तर अप्ठ्यारो कानुन अगाडि देखाउँछ भन्ने कुरा पनि ल्याउनु भयो। यदि त्यसो हो भने के हो र हामीले यति बेला मलाई लाग्छ 2 दिनको सेमिनार तपाईँहरू गर्न गइरहनु भएको छ। कहाँ हुन् समस्या अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने नै हो, मुलुकको आयात निर्यातको सन्तुलनमा ल्याउने कोसिस गर्ने हो र मुलुकमा रोजगारी बढाउने हो, प्रोडक्सन बढाउने हो, उत्पादन बढाउने हो र त्यसका निमित्त राम्रो रिलेसनसिप इन्डस्ट्रिजभित्र र डेमोक्रेटिक रिलेसनसिप बनिराखेका छौँ है। मंत्री बड़ू पिछला समय नेपाल में आंतरिक तथा वैदेशिक लगानी कम मात्रा में आयल कहैत चिंता व्यक्त केने छलथि। काठमाडौँ महानगरपालिका 10 नंबर वड़ा के धोबी खोला कात के देवी नगर में निर्माण कयल गेल संरचना सब तोड़ने छे। बुध दिन काठमाडौँ महानगरपालिका ई क्षेत्र में निर्माण कयल गेल संरचना सब तोड़ने छे। महानगर डोजर चलोला बाद एहि क्षेत्र में व्यापार व्यवसाय करय वाला सभक भागा भाग भेल छल। महानगर प्रहरी सार्वजनिक जगह में बनल घर मापदंड विपरीत, होर्डिंग बोर्ड नक्शा विपरीत के बेसमेंट फुटपाथ व्यवसाय हटबैत आयल छे। धोबी खोला कॉरिडोर के घर मालिक सब काठमाडौँ महानगर घर जग्गा के लाल पूर्जा भेलो पर ज्यादती केने आरोप लोग लगाई छे। बुध दिन काठमाडौँ महानगरपालिका के नगर प्रहरी के टोली डोजर लगाका अनाम नगर धोबी खोला कॉरिडोर के जगह कब्जा क घर बनाउने कहत डोजर चलाउने छल। मुदा कॉरिडोर के घर मालिक सब महानगर शक्ति के आड़ में लाल पूर्जा भेल घर समेत तोड़ क घर विहीन बनाउने उपराग के लगाई छे। कॉरिडोर में घर रहल प्रेम प्रसाद आचार्य धोबी खोला कॉरिडोर क्षेत्र से बाहर घर रहल बतौला पर महानगर मनोमानी तरीका से तोड़फोड़ कैने बतौलन। के नाम दुईटा चिन्ह छ एउटै घर दुईटा चिन्ह होइन नीति नियम भनेको एउटा हुँदैन कस्तो खालको अमिनी लाग्छन् एउटै अमिनीले दुईचोटी नापेर दुईटा नाप्दाखेरि पनि क्लियर भएको छैन आज पनि हामीले बारबार भनिन भनेर एकचोटी पनि आएर नापेन किन नापेन यहाँ गएर तपाईहरुले हेर्नुस् न कतिवटा छन् चिन्ह एउटै घरमा केही कैफियत थिएन दुईटा चिन्ह त हुँदैन नि त। दोसर एक घर मालिक केंद्र सरकार आ महानगर के दूटा नीति से जनता दुख पौने बतौलन। ओ इंजीनियर सब सेहो अलग अलग चिन्ह देने कहत महानगर कोनो जानकारी बिना घर तोड़नाइ उचित नहीं भेल बतौलन। छैन भन्नुभएको छ उहाँले आदेश छैन भनिरहनु भएको छ। हेरम सर आउनु भएको छ उताबाट नापीबाट उहाँहरू हाम्रो आदेश चाहिँ यहाँबाट भित्र खिच्छ र त्यो तीनटा किताब मात्रै अब सार्वजनिक बाँकी छन् यहाँ ती मात्रै भत्किने भन्नुभएको छ। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका अनामनगर धोबी खोला कॉरिडोर के सरकारी जमीन में बनल संरचना हटावा सूचना जारी केलो पर नहीं मान्ने कहत बुध दिन डोजर प्रयोग क संरचना सब तोड़ल गेल छै। हत्या सहित के विभिन्न अपराध के सजाय काट रहल चार्ल्स शोभराज के रिहा कर सर्वोच्च अदालत आदेश देलक अछि। बुध दिन न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल आ तिल प्रसाद श्रेष्ठ के संयुक्त इजलास चार्ल्स शोभराज के बुधे दिन कैद मुक्त कर आदेश देलक अछि। ज्येष्ठ नागरिक के दैत आयल कैद छूट के सुविधा चार्ल्स शोभराज सेहो पाओल जेबा कहत बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट पड़ल छल। इजलास आदेश भेल 15 दिन भीतर अपन देश घुरबाक आवश्यक व्यवस्था मिलाब सेहो आदेश देलक अछि। अदालत के आदेश में ज्येष्ठ नागरिक के दैत आयल कैद छूटक सुविधा द छोड़ कहल गेल अछि। शोभराज गृह मंत्रालय कारागार व्यवस्थापन विभाग लगायत के विपक्षी बनाकर रिट दायर केने छल। जेल भीतर असल चाल चलन भेल 70 वर्ष के उमेर पहुंचल कसूरदार के 75% धरि कैद छूट देव सकबाक कानून व्यवस्था रहल छै। ई व्यवस्था कैद सजाय भोग रहल नेपाली मात्रे नहीं भक विदेशी नागरिक के हक में सेहो लागू कयल जेबाक शोभराज के जिकिर छल। शोभराज के जिकिर के अदालत स्वीकार केलक अछि। 19 वर्ष कैद सजाय भोग चुकल 78 वर्ष उमेरक वृद्ध व्यक्ति के कानून प्रदत्त सुविधा तत्काल प्रदान नहीं कयल गेल आ निजक संविधान प्रदत्त जिय के हक आ एकांत कारावास विरोध के हक में सेहो असर पड़ल सर्वोच्च जनौलक अछि। मिथिला चित्रकार अजीत कुमार शाह के डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से सम्मान कयल गेल छै। नया दिल्ली स्थित डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्पोर्ट्स फाउंडेशन चर्चित मिथिला चित्रकार शाह के ई पुरस्कार प्रदान केलक अछि। कला तथा संस्कृति क्षेत्र में योगदान पहुँचौने कहत फाउंडेशन हुनका सम्मान केलक अछि। भारत के बहुआयामिक व्यक्तित्व तथा भारत के संविधान के संस्थापक डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से ई पुरस्कार स्थापना कयल गेल अछि। चित्रकार शाह एहिसँ पहिने 2078
साल में नेपाल सरकार द्वारा प्रबल जनसेवा श्री पदक समेत सम्मानित भ चुकल अछि। चित्रकार अजित लंबा समय से मिथिला पेंटिंग करैत आबि रहल अछि। ओ मिथिला चित्र के माध्यम से मिथिला के कला तथा संस्कृति के देश आ विदेश में चिन्हबैत आबि रहल छथि। आब खेल समाचार। नेपाल T20 क्रिकेट लीग में फ्रेंचाइज टोली विराटनगर सुपर किंग्स के कप्तानी आंद्रे मैकार्थी करत। विराटनगर बुध दिन पत्रकार सम्मेलन करैत वेस्ट इंडीज के बैट्समैन आंद्रे मैकार्थी विराटनगर सुपर किंग्स के कप्तानी करबाक जनौलक अछि। विराटनगर मैकार्थी के कप्तानी में 17 सदस्यीय टीम सेहो घोषणा भेल जनौलक अछि। विराटनगर प्रतियोगिता के लेल जर्सी सेहो सार्वजनिक कयलक अछि। पहिल संस्करण के लीग में 6 टोली के सहभागिता रहत। लीग के पहले संस्करण में काठमांडू नाइट, पोखरा एवेंसर, फार वेस्टर्न यूनाइटेड, जनकपुर रॉयल्स, विराटनगर सुपर किंग्स आ लुम्बिनी ऑल स्टार रहल अछि। कीर्तिपुर स्थित टीयू मैदान में होबय लागल पहिल संस्करण के प्रतियोगिता पुष 8 गते से 26 गते धरि चलत। आब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। मधेशक मुख्यमंत्री राउत द्वारा 5 वर्ष में कयने काजक जानकारी देल गेल। जनहित के प्राथमिकता में राखि कऽ काज कयने दावी। 6 महीना बीतलो पर धनुषा के नगराय नगरपालिका के नगर सभा नहीं बैसल। लोसपा द्वारा विरोध। विकास पुरुष स्वर्गीय रामनारायण मिश्रा आ स्वर्गीय मकेश्वर प्रसाद सिंह के याद कयल गेल। जनकपुर धाम में स्मृति सभा। महंत ठाकुर लोकसभा संसदीय दल के नेता में निर्विरोध चयन। आ कांग्रेस संसदीय दलक नेता में सभापति देवा निर्वाचित। बेस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।